जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा आप सबका अपना चैनल KDGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था। आज मैं बेसिक से चलूंगा, शुरू से चलूंगा। यदि आप भारतीय राज्य व्यवस्था में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जीरो है तो आप जीरो से पढ़कर आप हीरो बनेंगे, ये मेरा वादा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्ले लिस्ट में और जाकर वीडियो देख लीजिएगा। यदि नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान का गठन देखते हैं। मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के गठन में मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हम संविधान के बारे में जानेंगे कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान के बारे में सबसे पहले जानते हैं। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। क्या है मेरे दोस्त? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिससे परिभाषा की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। कहने के मतलब संविधान को हम किसी भी परिभाषा में बांध नहीं सकते हैं। यह एक पवित्र दस्तावेज है, ठीक है। इस देश के सर्वोत्तम एवं आधारभूत विधि कहा जाता है। यह जो संविधान है हमारे देश का सर्वोत्तम एवं आधारभूत विधि मतलब कानून कहा जाता है, ठीक है। यही वह दस्तावेज है जो राज्य के समस्त अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है। अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है तो मेरे दोस्त इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में बता दें। जो विधि बनाता है उसको विधायिका कहते हैं, जो विधि को लागू करता है उसको कार्यपालिका कहते हैं, और जो इस पर समीक्षा करता है उसको न्यायपालिका कहते हैं। लेकिन यहाँ घबराइए मत, मैं इसको आगे विस्तार से पढ़ाऊँगा, ठीक है। इन तीनों को, कौन तीनों? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को, इन तीनों अंगों को संविधान के मर्यादाओं में रहकर ही अपना काम यानी कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है संविधान को। तो आपको इतना तो याद हो गया होगा, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसे परिभाषा के सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इसे देश के सर्वोत्तम एवं आधारभूत विधि कहा जाता है जो राज्य के समस्त अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करता है। इन तीनों अंगों को संविधान के मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरे अर्थ में देखें कि संविधान क्या है तो मेरे दोस्त, संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है। आलेख माने दस्तावेज। संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करता है। प्रत्येक देश का अपना अपना एक संविधान होता है और वो अपने संविधान के अनुसार ही काम करता है मेरे दोस्त। तो मेरे देश का जो संविधान है तो हम अपने संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। हमारे देश की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार ही काम करेगा, जिसके अनुसार ही देश का सरकार कार्य करता है, जो सरकार के मूल ढांचे को निश्चित करता है। सरकार को क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये संविधान तय करेगा, ठीक है। अपने मर्जी से नहीं, ये कर दो वो कर दो, संविधान के दायरे में रहकर करना है। अगला हम देखते हैं, दूसरा रूप से देखते हैं, जिस देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलता है उन सिद्धांतों या नियमों को, समूह को क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। मतलब प्रत्येक देश का अपना अपना संविधान है। जिस नियम से और जिस सिद्धांत से चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। तो प्रत्येक देश का अपना संविधान है, तो संविधान है तो सिद्धांत होगा, उसका नियम होगा, किस नियम से चलना है। जैसे आपका परिवार है तो आपके परिवार में भी नियम रहता है कि आप जा रहे हैं तो सुबह में जा रहे हैं तो कितना बजे आ जाएंगे, शाम में लेट से नहीं आना है। तो आपका भी एक संविधान बना है, आपका भी एक नियम और सिद्धांत बना है। अब हम देखते हैं मेरे दोस्त कि आधुनिक युग में संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? आधुनिक युग में संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है, जो 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था। तो आपको याद रहना चाहिए, सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। लेकिन यूरोप में सबसे पहला संविधान नीदरलैंड का बना विद्यमान है। यूरोप में किसका है? सबसे पहला संविधान नीदरलैंड में बना विद्यमान है, ठीक है। तो देख लिया कि संविधान क्या है। अब हम इसका परिभाषा के रूप में देखेंगे। किस चीज़ के रूप में देखेंगे मेरे दोस्त? अब परिभाषा के रूप में देखेंगे कि संविधान को क्या क्या बताया गया है।
तब मेरे दोस्त संविधान एक मौलिक दस्तावेज है एवं देश की सर्वोत्तम विधि माना जाता है। आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया था और परिभाषा के रूप में भी हो जाएगा। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो PDF हम दे देंगे आपको। यह विभिन्न अंगों के शक्तियों का निर्धारण और सृजन करता है, ये भी आप कह सकते हैं। दूसरा आप परिभाषा देखते हैं, यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तनाव होने से रोकता है। अब मान लीजिए तनसा हो जाइएगा, अपने मर्जी से सब चलने लगेगा। अगर संविधान किसी देश का संविधान नहीं है, आप खुद के राजा है, आप जो चाहेंगे जो फैसला लेना शुरू कर देंगे। तो वही कह रहा है कि यह क्या करता है, राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तनाशाह होने से रोकता है। कौन रोकता है तो मेरे दोस्त, तो संविधान रोकता है। कौन रोकता है मेरे दोस्त, संविधान आपको तनाशाह होने से रोकता है। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए। ये परिभाषा के रूप में। अब इसका उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य में क्या बताएंगे, संविधान का उद्देश्य क्या होता है बताइए मेरे दोस्त। उद्देश्य के रूप में देखा जाए तो सरकार के अंगों का सृजन करता है, जिसे कौन किसको, विधानपालिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को। सरकार के अंगों को शक्तियों का, कर्तव्यों का दायित्व आदि निर्धारित करता है। कौन करता है मेरे दोस्त, तो ये आपका संविधान करता है। संविधान का अवधारणा देखा किस चीज़ का मेरे दोस्त, तो संविधान का आप अभी तक क्या देख लिए, संविधान का अवधारणा देख लीजिए, अवधारणा आप देख लिए। उसके बाद में क्या देखिए, परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा भी आप जान गए संविधान का परिभाषा क्या है। उसके बाद उसका उद्देश्य देख लिए, क्या देख लिए मेरे दोस्त, उद्देश्य देख लीजिए। अब प्रयोग देखिए, क्या देखेंगे, प्रयोग देखेंगे, संविधान का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तब मेरे दोस्त संविधान का निर्माण, जो संविधान का निर्माण है सर्वप्रथम एथेंस यूनान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था मेरे दोस्त, संविधान का निर्माण सर्वप्रथम एथेंस यूनान में हुआ था। आधुनिक युग में USA का संविधान बना जो लिखित रूप में था। तो ये प्रयोग के बारे में देखिएगा। अब संविधान का निर्माण देखेंगे, संविधान का निर्माण क्या देखेंगे, निर्माण, संविधान का निर्माण देखते हैं मेरे दोस्त। भारतीय संविधान का क्या देखेंगे, निर्माण देखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। कौन भेजा मेरे दोस्त, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली 24 मार्च 1946 को, कितना, 24 मार्च 1946 को किसको भेजा, क्लीमेंट एटली को। किसको भेजा, कैबिनेट मिशन को भेजा। कौन, क्लीमेंट होता है कि क्लीमेंट होता पता नहीं, क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली को भेजा। कहाँ भेजा मेरे दोस्त, तो 24 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, उसके बाद में थे एक कौन थे, AB अलेक्जेंडर। 3 लोग था। कौन कौन था मेरे दोस्त, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इस मिशन में 3 लोग कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर।